Welcome again to all our viewers to टेक्नोस्पार्क। सो आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सारे व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें, चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं अपनी प्राइमरी की, जो कि MS एक्सेस पे किसी भी कॉलम पे अप्लाई की जाती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेबल के लिए एक यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना इस एक पर्टिकुलर कॉलम पे। तो ये एपिसोड बेसिकली ये हमारी एपिसोड, क्योंकि इससे पहले भी हमने MS एक्सेस की एपिसोड को रिलीज़ करी है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी एपिसोड थी वो एपिसोड 5 थी। इससे पहले की जो एपिसोड 6 में हमने मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर और इंसर्ट और डिलीट ये सारा कुछ किया था अपने क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ठीक है। तो अब आज की जो एपिसोड है ये हमारी एपिसोड 7 होगी। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं अपने कॉलम पे, किसी भी टेबल के कॉलम पे। तो सबसे पहले जानने के लिए कि प्राइमरी की होता क्या है, तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। इसको आफ्टर अप्लाइंग किसी भी कॉलम पे अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहो तो उस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाओगे, या तो फिर उस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं रख सकते। तो डेफिनेशन ये कहता है कि अ प्राइमरी की इज़ कॉलम और कॉलम दैट कंटेन्स वैल्यूज़। ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। ठीक है। तो ये वो वैल्यू होती है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है एवरी रो के लिए। ठीक है। तो जैसे कि मान लो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी हो गई, कस्टमर की कस्टमर आईडी हो गई। तो ये सारी जितनी भी आईडीज़ वगैरह होगी ये सारी यूनिक वैल्यूज़ होगी और ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती और ना ही इसे ब्लैंक स्किप किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर इफ़ वी अप्लाई प्राइमरी की इनसाइड अ कॉलम, यानी कि अगर किसी कॉलम पे अगर हम प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि उसके वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं रख सकते और नाइदर हम उसको डुप्लीकेट या फिर रिपीटेटिव वैल्यूज़ उस पर डाल सकते हैं। ठीक है। और इसके एडवांटेज कुछ एडवांटेजेस वगैरह हैं इसके प्राइमरी की के क्या क्या एडवांटेज है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये कहता है कि ईजियर टू आइडेंटिफाई द रोज़ इन अ टेबल। ठीक है। अगर हमारे पास प्राइमरी की किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे लगी हुई है इनसाइड अ टेबल, तो उस डेटा को काफ़ी इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना उस रोज़ को इनसाइड अ टेबल। ठीक है। और ये एक गारंटी देती है इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी की, यानी कि प्राइमरी की अगर हम अपने टेबल्स पे के किसी भी कॉलम्स पे लगा लेते हैं तो उससे हमारी डेटा की एक्यूरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और थर्ड जो होती है हमारी, ये अवॉइड डेटा डुप्लीकेसी करती है, यानी कि डेटा की जो डुप्लीकेसी है उसको भी अवॉइड करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे MS एक्सेस, यानी कि DBMS जो भी DBMS सपोर्ट करता है जो भी सॉफ्टवेयर, उसमें प्राइमरी की ये इस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये किस तरीके से होगी। तो चलिए हम सीख लेते हैं इसको किस तरीके से करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने टेबल पे। तो ये मैंने एक अपना प्रीवियस डेटाबेस ओपन किया है जहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट इन्फो टेबल क्रिएट करा था। तो अब हम प्राइमरी की या तो हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल पे लगा सकते हैं, या फिर जो भी टेबल हमारी प्री एग्जिस्टिंग है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है उस पर भी हम प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार हम जैसे एम्प्लॉय टेबल को खोल लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो एक बार हमें इसके कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और हम इसको एक बार इस टेबल को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। ठीक है। एक बार हम इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने डिज़ाइन व्यू पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास नेम है, एज है, सैलरी और डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते एम्प्लॉय वाले पे, क्योंकि यहाँ पे नेम्स की डुप्लीकेसी माइट भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट नेम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है, लास्ट नेम हमारा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे आईडी टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल को, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम और बाकी के इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है हमारी रोल नंबर, उसमें हमारी आईडीज़ आ रही है, जैसे कि 101 से 104, यानी 4 एंट्रीज़ यहाँ पे की हुई है और ये सारी यूनिक एंट्रीज़ है।
तो हम इसी वाले टेबल पे सबसे पहले जो हमारी पहले की जो एग्जिस्टिंग टेबल है हम उस पर एक बार प्राइमरी की लगा करके देखते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको एक बार हम क्लोज़ कर देते हैं, हम वापस से ओपन करते हैं इस वाले टेबल को डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू पे हमने ओपन कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि प्राइमरी की को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने रोज़ को सेलेक्ट कर लो, जो भी यानी कि आपकी जो कॉलम है उसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या तो फिर उसके सेल्स को सेलेक्ट कर लो और यहाँ से डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की दिख जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी की को हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्राइमरी की को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक की टाइप की कर्सर हमारे पास बन करके आ गई है। तो यानी कि अब हमारे इस फील्ड पे प्राइमरी की अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है उस पर हम किस तरीके से प्राइमरी की को लगाएंगे। ठीक है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस पर फिर हम नए तरीके से प्राइमरी की को लगाएंगे और उस पर क्रॉस चेक करेंगे और अपनी डेटा को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए इस वाले टेबल को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ अ टेबल स्टूडेंट इन्फो, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यस करता हूँ तो और जैसे ही मैं इसको वापस से डिज़ाइन व्यू पे खोलता तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक प्राइमरी की इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज भी शो कर रहा है दिस फील्ड इज़ पार्ट ऑफ अ टेबल प्राइमरी की। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस टेबल को क्लोज़ कर देता हूँ। वापस से चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे और यहाँ से एक टेबल डिज़ाइन यानी कि एक नए टेबल को हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अब जो हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे वो हमारी होगी प्रोडक्ट टेबल। तो हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी ले लिया और प्रोडक्ट आईडी हमारी क्या होगी, ये हमारी नंबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारी होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस कर दिया और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी नंबर होगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन LOC कर देते हैं। ये भी हमारी क्या होगी, शॉर्ट टेक्स्ट होगी। तो हमने 4 फील्ड ले लिया बेसिकली। प्रोडक्ट आईडी ले ली, ठीक है, जो कि नंबर फॉर्मेट पे है। हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है और फिर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। ठीक है, अब ये हमने काम कर लिया। अब हमें एक काम और करना है कि हमें जो प्रोडक्ट आईडी है उसको यूनिक रखना है, यानी कि वहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होनी चाहिए और ना ही वहाँ पे कोई ब्लैंक वैल्यू एंट्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे प्राइमरी की को चेक मार्क। ठीक है, जैसे ही हम प्राइमरी की को चेक मार्क करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट आईडी पे प्राइमरी की इनेबल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गई है प्रोडक्ट आईडी पे। अब इसको एक बार सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो से मैंने इस टेबल को सेव कर दिया। इसको एक बार ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रोडक्ट इन्फो जो है हमारे पास बन करके आ गई है। अब इसको एक बार डबल क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे हम एक बार इसके डेटा शीट व्यू पे आ जाते हैं। तो अब हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी टेबल जो हमने डिज़ाइन करी है वो हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमें प्रोडक्ट आईडी देनी है। ठीक है, तो सपोज दैट मुझे प्रोडक्ट आईडी देनी है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 111। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नेम जैसे मान लो कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये रिलेटेड टू कॉन्फेक्शनरी है, तो ये मैं कर देता हूँ इसको केक या फिर इसको स्टेशनरी टाइप्स कर देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ पेंसिल, HB पेंसिल कर देता हूँ। ठीक है, HB पेंसिल। ठीक है, प्रोडक्ट नेम कर दिया। या फिर यहाँ पे उसके प्रोडक्ट का नेम ही देता हूँ मैं, जैसे दे देता हूँ नटराज। ठीक है, यहाँ पे नटराज मैंने कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कर दी 5 रुपीज़ इसकी। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको मैंने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन मैंने कर दिया इसको उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में करूँगा। नेक्स्ट वाले पे भी एक प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कर देते हैं जैसे मान लो
मैंने कैमलिन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट प्राइस कर दी मैंने, मान लो 25 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने कर दिया वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करता हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि इस बार मैं कोई भी वैल्यू नहीं डालूँगा, ठीक है। मैं इसको स्किप कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ और भी प्रोडक्ट्स के नेम ले लेता हूँ, जैसे मान लो डुप्लीकेट में कर देता हूँ, इसकी प्राइस में डाल देता हूँ 120 और लोकेशन में करता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालता तो वहाँ पे वो ज़ीरो असाइन कर लेगा वो, ठीक है, वैल्यू को। नेक्स्ट वाले एंट्री पे अगर मैं फर्स्ट वाले सेल को मैं अगर ब्लैंक छोड़ दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और एक प्रोडक्ट का नेम ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, एक कोई इरेज़र का नाम ले लेता हूँ मैं, जैसे शारमेंट करके ले लेता हूँ कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग मैं 24 कर देता हूँ, और यहाँ पे लोकेशन में मैं दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मुझे एक मैसेज पॉपअप करेगा कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेयर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट अ डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स, यानी कि प्राइमरी की और रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट आईडी पे 0 कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पे भी मैं 0 करा, तो यानी कि ये 0 0 ये दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे कॉलम 1 पे आ जाती है प्रोडक्ट आईडी पे, इस वजह से ये डुप्लीकेसी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो अब इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पे एक नई आईडी डाल देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके डाल देता हूँ 114, ठीक है। और जैसे ही 114 कर देते हैं तो अब ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं कोई एक वैल्यू दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे मान लो ऊपर वाले वैल्यू को मैं रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई एक प्रोडक्ट डाल देता हूँ जैम्पा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 230 या फिर 290 और इसको कर देता हूँ लखनऊ। मैंने लोकेशंस को यहाँ पे डाल दिया और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये दोबारा से एक मैसेज पॉपअप करेगा, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट अ डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स प्राइमरी की। यानी कि सेम मैसेज मुझे दोबारा से पॉपअप कर रहा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है उसमें हमने 111 ऑलरेडी ले रखा है और यहाँ पे मैं दोबारा से 111 ले रहा हूँ, तो ये हमें मैसेज पॉपअप कर रहा है। तो इसको मैं ओके करूँगा और वापस से मैं इस वाले आईडी को चेंज कर दूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से पीछे से 1 हटा देता हूँ और जब मैं ये कर दूँगा और नेक्स्ट पे एंट्री करूँगा तो अब हमारी एंट्री दोबारा से होगी। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने एक प्राइमरी की को अप्लाई कर दिया अपने कॉलम पे, और उसकी एडवांटेज क्या हुई कि अब ये मुझे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़, रिपीटेटिव वैल्यूज़ को इंटर नहीं करने देगा, क्योंकि वहाँ पे इसने एक कांस्टेंट लगा दिया कि जब तक कि हम उसको यूनिक वैल्यू नहीं देते तब तक वो एंट्री आगे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की को अप्लाई कर दिया अपने कॉलम पे। और अगर सपोज दैट आपकी पहले से कुछ टेबल्स पे ऑलरेडी कुछ इस तरीके की रिकॉर्ड आईडीज़ भरी हुई है तो आप वहाँ पे भी अपने प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि उस वाले टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू पे फिर ये प्राइमरी की प्रॉब्लम करेगी, वहाँ पे नहीं लगेगी। तो वो चीज़ें आपको पहले से रिमूव करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ आज की ये एपिसोड आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह हैं। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम फिर देखेंगे और भी कुछ चीज़ें, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के कीज़ को लेकर के आएंगे। हमारी फॉरेन की भी होती है यहाँ पे, प्राइमरी की हमने डिस्कस करी है, नेक्स्ट में हम देखेंगे अदर कीज़। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, देखते रहिए चैनल के सारे वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।